अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने लगी हूँ MTS 632 का करंट पेपर, जो कि आज ही में 2 स्टूडेंट्स का हुआ है, तो उन्होंने आके मुझसे शेयर किया है 11 दिसंबर। अच्छा, इसके सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस थे उनमें था एक फाइंड हार्मोनिक सीरीज़। आपको कोई भी वो क्वेश्चन हो गिवन होगा जिसमें आपने उसकी हार्मोनिक सीरीज़ को हार्मोनिक को फाइंड आउट करना होगा। यह टॉपिक नंबर 46। आप टॉपिक नंबर 46 हैंड आउट से ओपन करें। जितने भी हार्मोनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि अगर कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में तो आपको उसका हार्मोनिक फाइंड आउट करना आता हो। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था शॉर्ट में एसोसिएटिव लॉ, कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कोई भी अगर आपको आए तो आप उसको सॉल्व कर सके। टॉपिक नंबर 4 एंड 5 में ये वाला क्वेश्चन है। टॉपिक नंबर 5 को अच्छे से कर लेना है आपने। इसको एडिशन के लिए भी करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करना है। और ये भी टॉपिक नंबर 46 एंड 47 दो टॉपिक्स में ये हार्मोनिक वाला टॉपिक आ रहा है, तो आपने इस हार्मोनिक वाला टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। फिर था क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन, कि आपको कोई क्वेश्चन देंगे जिसका क्यूब फाइंड आउट करें, तो उसके लिए ये है टॉपिक नंबर 13 में क्यूब वाले क्वेश्चन से। टॉपिक नंबर 13 को आपने लेक्चर्स लेने हैं अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। अदरवाइज अगर क्लियर है तो हैंड आउट से इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, आपको बोला जाएगा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। ये दो स्टूडेंट के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो ये टॉपिक नंबर 11 में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसका टॉपिक है और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीखा था। तो ये टॉपिक नंबर 11 आप लोगों ने अच्छे से कर लेना। सेम ऐसे ही एक लॉन्ग आया हुआ था, वो भी आपने टॉपिक नंबर 11 में ही उसी टॉपिक नंबर 11 से अच्छे अच्छे से कर लेना है, कि जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर लें। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन हो गए Z1 एंड Z2, आपने उनको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ये टॉपिक नंबर 30 में उन्होंने थोड़ा बहुत हमें इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। और वैसे भी आपको ये आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मीन अगर आपके पास एक है 3 - 4 आयोटा और एक है 2 + 6 आयोटा, कुछ भी कर लें, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता होना चाहिए। कि पहले आपने 3 को 2 + 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -4 आयोटा लेके उसका भी 2 + 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके हैंडआउट्स में नहीं भी हैं लेकिन आप फिर भी करने आने चाहिए, वो खुद से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको करना आना चाहिए। फिर है जी फाइंड Z1 - Z2 का बार वैल्यू। Z1 की वैल्यू गिवन होगी, Z2 की वैल्यू गिवन होगी आपको, ठीक है। आपने यहाँ पे Z1 की वैल्यू को लिखना है, Z2 की वैल्यू को लिखना है। माइनस के साइन की वजह से जो आपका ये साइन होगा ना Z2 की वैल्यू वाला चेंज हो जाएगा। फिर आपने इनको प्लस माइनस करना है। इनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास एक कोई भी रियल नंबर आएगा और एक कोई भी इमेजिनरी नंबर आएगा। अगर वो माइनस इसका फिर आप बाहर करेंगे, अगर माइनस है तो दरमियान में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्लस वाला कोई आंसर आ रहा है आपके पास तो वो बाहर करने के बाद माइनस में हो जाएगा। मीन्स इस तरह का कोई आंसर आएगा जिसका आप प्लस माइनस कर लेंगे Z1 Z2 की वैल्यू को। उसके बाद में आपने ये कॉन्जुगेट मतलब बाहर कर लेना है, उसको प्लस साइन जो इमेजिनरी नंबर वाला साइन होता है उसको चेंज कर लेना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है जी आपका, जैसे आ जाए है f(z) = z की बार इज नॉट डिफरेंशिएबल नोवेयर। ये टॉपिक नंबर 38 में ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने करवाया हुआ है अपने लेक्चर्स में। टॉपिक नंबर 38 ये आपने अच्छे से कर लेना चाहिए। इसके लेक्चर में अपने मैं बीमार हो गई थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। टॉपिक नंबर 38 तक आई थिंक मैंने ये अपलोड किए हुए हैं। मोस्टली जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं वो सारे टॉपिक नंबर 38 तक उनमें से काफ़ी कवर हुए हुए हैं। अगर आप लेक्चर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना टॉपिक नंबर 38 को लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने उसमें अच्छे से करवाया है। f(z) = z की बार इज नॉट डिफरेंशिएबल नोवेयर। और ये 2 से 3 के स्टूडेंट के लॉन्ग में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद है Z1 + Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 + Z2। ये भी ये सॉरी मैं इसके लिखना भूल गई कि कौन सा टॉपिक नंबर है। इसमें आपको Z1 Z2 की वैल्यू गिवन हो सकती है। आपने पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, Z1 की वैल्यू लिखनी है, Z2 की वैल्यू लिखनी है, उनको प्लस करना है और बाद में उसका बार ले लेना है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। यहाँ Z1 की वैल्यू लिखने के बाद पहले उसका बार मतलब उसका जो इमेजिनरी नंबर वाला साइन होगा वो चेंज करेंगे, फिर Z2 की वैल्यू लिख के उसका वो साइन वगैरह चेंज करेंगे और देन उसको प्लस करेंगे। इन दोनों के आंसर आप देखेंगे कि वो इक्वल आएगा, हैंड्स प्रूव ऑफ नीचे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
उसके बाद है जी फाइंड हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन अगेन वो आपको कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, टॉपिक नंबर 47 में है ये। कोई भी आपको फंक्शन देंगे, आपने उसका वो हार्मोनिक फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें आई थिंक पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, इसके लेक्चर में अपलोड नहीं कर सके इस टॉपिक से रिलेटेड, बट ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक्स बताए हैं, टॉपिक 46, टॉपिक 5, टॉपिक 13, 11, ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो इंशाल्लाह। यहीं से आपके रिपीट हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन कुछ तो हो जाएंगे। तो इनको आपने अच्छे से करना है। और इसके एमसीक्यूज के लिए आपको अच्छे से फाइल दे सकते हैं। वैसे इसके एमसीक्यूज जहाँ तक मुझे लगता है बहुत इजी होते हैं, मीन्स के कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ही होते हैं। किसी में जो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना है, माइनस करना है, ये एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लाइन के बारे में बताना होता है। अगर आप अच्छे से लेक्चर्स ले लें इसके किसी भी चैनल से, अच्छे से आपने इसके लेक्चर ले लिए, अच्छे से हैंडआउट्स को अच्छे से आपने कर लिया, तो आप इंशाल्लाह इसके जितने भी क्वेश्चंस है, इसके जितने भी एमसीक्यूज होंगे आप उनको अच्छे से कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।